5 किलो राशन पे इतना गुमान बाबा, इतना गुमान। अरे नमस्ते, मेरा नाम है धर्मेंद्र, आप देख रहे हैं आधा साहित्य आधा मीडिया। जैसे आप सबको पता है कि उत्तर प्रदेश के साथ और 4 स्टेट्स में चुनाव होने वाले हैं या कुछ दिनों बाद प्रारंभ हो जाएंगे, प्रक्रिया चालू हो गई है। इसी बीच आपने नेहा का जो गाना सुना होगा यूपी में काबा, वो तो सुर्खियां बटोरी रहा है। उसके साथ और कई लोगों के गाने जो हैं यूपी को लेकर वो भी सुर्खियां बटोर रहे हैं। और जो सिंगर इन गानों को गा रहे हैं वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा खतरा मोल ले रहे हैं। उन्हें बड़ी बड़ी धमकियां मिल रही हैं, बड़े बड़े लोग उन्हें टारगेट कर रहे हैं, या कह सकते हैं कि वो सरकार के जो नुमाइंदे हैं वो धमकाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी बीच विष्णु यादव जी का एक गाना वो भी वायरल हुआ है, 5 किलो राशन से उनकी पहली पंक्ति है। और इसीलिए विष्णु जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो सारी बातें बताएंगे क्या उनके साथ क्या घटना अभी मौजूदा हालात में घट रही हैं और वो गाना क्या है, और साथ में उनका परिचय भी। तो विष्णु जी आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। जी जी, बहुत धन्यवाद सर। सबसे पहले मैं हमारे जितने दर्शक हमें देख रहे हैं, लोक गायक विष्णु यादव जी के तरफ से, विष्णु यादव जी की तरफ से, विष्णु यादव के तरफ से ढेर सारा चरण वंदन, सभी को प्रणाम करता हूँ। और तो विष्णु जी पहले ये आपके हम पहले कोशिश करते हैं कि आपके व्यक्तिगत जीवन से हमारे कुछ प्रश्न हैं। आप मूल निवास आपका कहाँ का है? जी, मैं आपको अपने बारे में सब कुछ बता देता हूँ। मैं मूल निवासी जो बनारस और इलाहाबाद के बीच में एक डिस्ट्रिक्ट आता है, जिस डिस्ट्रिक्ट का नाम भदोही है, उस जिले से मैं बिलोंग करता हूँ। मेरा नाम विष्णु यादव है और मैं पेशे से एक लोक गायक हूँ और बहुत निहायत जो है गरीब परिवार से हूँ सर। तो कितने सालों से आप इस गायन शैली के उसके साथ कार्य कर रहे हैं? कितने सालों से गाना गा रहे हैं आप? गाना तो सर मुझे 4-5 साल हो गया, 5 सालों से गाना गा रहा हूँ जो है सर। 4-5 सालों से गाना गा रहे हैं। जी। जैसे जो आपने एक रिसेंटली एक गाना गाया है जो राशन पे है पहली पंक्तियां, तो इस पे विवाद छिड़ा हुआ है क्या? मतलब कैसी धमकियां आ रही हैं आपके पास? जी, मैंने गाना में हमेशा से मेरा प्रयास रहा है सर कि मैं सामाजिक मुद्दों को, सामाजिक गीतों को, जनता की आवाज को जो है लोगों तक पहुंचाने का काम करता हूं, सरकार तक पहुंचाने का काम करता हूं। और मैंने भी हाल ही में रिसेंटली एक गाना गाया था और उस गाने पे मुझे काफी धमकियां आई, जान से मारने की धमकियां आ रही हैं सर। काफी फोन, काफी ट्रोल किया जा रहा हूं सर मैं, और मैं अपने आप को जी नहीं, मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊं, आप कोशिश करिए उसकी कुछ पंक्तियां आप गा के सुना दीजिए। जी, मैं वो जरूर सुना देता हूं आपको, जिस गाने पे मुझे धमकी मिल रही है। हाँ, 5 किलो राशन पे इतना गुमान, अरे इतना गुमान, हाँ इतना गुमान। 5 कुंटल साढ़ चरस, जनता परेशान। योगी बाबा कौने मुद्दा पे लड़बे चुनाव? योगी बाबा हाँ, राम मंदिर बनौला त इतना गुमान बाबा, इतना गुमान, हाँ इतना गुमान। राम तो ही बनौलन एकर नाही ध्यान। योगी बाबा कौने मुद्दा पे लड़बा चुनाव? योगी बाबा। ये मेरे गाने का बोल था जो है। जी। आपकी ये गाने की जो आपने पंक्ति सुनाई, इन्हीं पे विवाद फैला हुआ है? जी, इन्हीं गानों पे विवाद फैला हुआ है और मुझे काफी ट्रोल किया जा रहा हूँ और काफी फोन आ रहे हैं, मुझे जान से मारने की धमकी दी जा रही है। इस सब्जेक्ट पे मैंने जो है, इस विषय पे हमारे जिले के बहुत अच्छे एसपी डॉक्टर अनिल कुमार यादव कप्तान जी को मैंने जो है एप्लीकेशन दिया। एप्लीकेशन पे कल उनके ऊपर FIR भी हुआ है और आज मेरे हाथ में NCR की कॉपी भी आ चुकी है। जी, मतलब आपने जहां से आपको धमकियां मिल रही हैं, आपने वहां उन लोगों पर FIR करा दी है? जी। तो नहीं, इसकी शुरुआत आपकी गायन शैली में, जैसे आपने कहा कि आप सामाजिक मुद्दों के ऊपर आप गाने लिखते हैं और उनको गाते हैं, तो ये इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? कब से आपने ये सामाजिक मुद्दों पे लिखना चालू किया? मैं आपको बताया कि 4-5 साल से मैं सामाजिक मुद्दों पे लिख रहा हूँ और गा रहा हूँ जो है हमेशा से। तो अभी तक इससे अभी तक इससे पहले कोई समस्या आई आपको कि जैसे जो अभी आ रही है? नहीं, अभी इस गाने पे मुझे ज्यादा समस्या आ रही है। इसके पहले के जो गाने थे वो थोड़ा सा हटके थे, और आज का जो गाना, जिस गाने पे मुझे धमकी आ रही है, वो मुद्दे की बात है, वो सच्चाई है। और सर आपको मालूम होगा, सच हमेशा कड़वा लगता है लोगों को,
तो ये सच जनता की आवाज मैंने रखने का काम किया है। जी जी, ये जनता की आवाज है सर। ये बात आपने सही कही है कि सच कड़वा लगता है। जी जी। ऐसा ही नेहा सिंह के साथ ही हो रहा है। नेहा सिंह राठौर, उसका आपने गाना सुना होगा, यूपी में काबा। जी जी। उन्हें भी जान से मारने की कई धमकियां मिल रही हैं। वो उन्होंने भी कई FIR दर्ज वो अभी तक करा चुकी हैं। जी जी जी। और क्या समस्या इसमें? आप आसपास के जो दूसरी पार्टियों के जो नेता हैं, क्या वो आपके समर्थन में आए हैं? आपने अपनी बात रखी है कि हमें समस्या हो रही है? सॉरी, क्या बोल रहे हैं आप सर? मेरा कहने का मतलब है जो आसपास के और दूसरी पार्टियों के नेता हैं, जी जी। क्या वो आपके समर्थन में आए हैं? आपने मतलब अपनी समस्या उनके सामने रखी है अभी तक? जी जी, मैंने कई नेताओं से अपनी बात रखने का प्रयास किया। अदर पार्टी की, जिस पार्टी की सरकार जी जी। आज चल रही है, उन नेताओं से भी कहने का प्रयास किया कि मुझे ट्रोल किया जा रहा है, मुझे धमकी दिया जा रहा है, लेकिन उन नेताओं का मुझसे कोई हमदर्दी नहीं है सर जो है। तो उनसे क्या ही होगी, क्योंकि आपने, अब जाहिर सी बात है कि उनकी कमियां गिनाई हैं, तो वो क्यों आपकी मदद जी करेंगे? जी, मैंने उनको कमियों को गिनाने का काम किया है, उनकी गलतियों को बताने का काम किया है। अगर वो काम किए होते तो बेशक मैं उनके काम के प्लस पॉइंटों को गाने का काम करता सर। इसलिए मैं उनकी कमियों को गिनाने का काम कर रहा हूँ, इसलिए उन्हें बुरा लग रहा है। और यहीं तक नहीं, मैं एक गायक हूँ और ये लोकतंत्र है, हर इंसान आज़ाद है अपनी बात रखने के लिए, लेकिन मैं सच की बात को रखा हूँ। मैं कोई अपने घर की बात को नहीं रखा हूँ सर, और सच को बात को रखा हूँ। इस बात पे मुझे धमकियाँ आ रही हैं, ट्रोल किया जा रहा है, जान से मारने की धमकी दी जा रही है। जी, तो अभी तक विष्णु जी, क्या ये सिर्फ कॉल तक ही सीमित है कि कहीं आप जैसे कहीं जा रहे हो और कहीं आपको रोका गया हो और वहां आपको रोक के कुछ अपशब्दों का ऐसा कुछ प्रयोग किया गया हो? देखिए, फोन वाइज भी धमकियां आ रही हैं, और इसके बाद मैं अगर कहीं आ जा रहा हूं तो रास्ते चौराहे पे, क्योंकि मेरा गाना इतना ज्यादा वायरल हो गया है कि लोग मुझे देखते ही मुझे पहचान जा रहे हैं, तो कई चौराहों पे भी मुझे घेरने का काम हो रहा है, लेकिन मैं वहां से निकल के आ रहा हूं। और इस सब्जेक्ट में मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं इस सरकार को कि मुझे जल्द से जल्द कुछ न कुछ सुरक्षा मुहैया कराया जाए, और ताकि मैं मेरे आन बान जान की रक्षा हो सके, सुरक्षा हो सके सर। क्योंकि मुझे लग रहा है कि इस गाने से मुझे मेरे जान का खतरा है, मैं कभी भी मारा जा सकता हूं सर। जी, जैसे आपने FIR जो आपने दर्ज कराई है, कप्तान साहब ने कुछ आपको सांत्वना दी है कि वो इस पर किस प्रकार कार्रवाई करेंगे? जी हाँ, कप्तान साहब ने तत्काल प्रभाव में आकर मेरे FIR को नोट करवाने का काम किए, NCR कॉपी भी मुझे दिए हैं, और आगे प्रोसेसिंग करने का भी ढांढस बधाए हैं कि आगे आपका भी कार्रवाई की जाएगी उन लोगों पे। जी, जैसे इस प्रकार की धमकियां मिल रही होंगी तो घर वाले भी डरे हुए होंगे, तो कैसा माहौल है घर का? कितना आपको बाहर जाने से रोका जा रहा है? घर वाले कहते होंगे भाई घर पे ही रहो, ऐसा कुछ है? मेरा पूरा परिवार डरा हुआ है, मुझे बाहर जाने से मुझे रोका जा रहा है, लेकिन सर मैं पूरे परिवार को बता दिया हूं, और इस चैनल के माध्यम से लोगों को बता भी देना चाहता हूं कि मुझे जान से मरने का कोई परवाह नहीं है सर, लेकिन मेरा गर्दन भी कट जाएगा, लेकिन मेरे खून का एक एक कतरा धरती पर भी सच लिखने का काम करेगा सर, और सच बोलना मैं कभी बंद नहीं करूंगा। मुझे ट्रोल किया गया, मुझे धमकी आया कि तुम अगला वीडियो डालकर तो देख। मैं आपको बता देना चाहता हूं चैनल के माध्यम से, कल ही हमारा दूसरा वीडियो भी आने की तैयारी में है, और 2-3 बार कंटिन्यू मैं वीडियो डालता रहूंगा। मुझे मरने का परवाह नहीं है सर, लेकिन जो सच बात है उसे मैं हमेशा रखा हूं और हमेशा रखने का काम करूंगा सर। जैसे अगर आपको कोई आपत्ति ना हो तो कल के वीडियो में ऐसी वो कौन सी शुरुआती 1-2 पंक्तियां अगर आप बताना चाहें तो क्या होंगी? नहीं सर, प्लीज ये गाना जो है आप कल देखिएगा, क्योंकि कल देखेंगे तो अच्छा लगेगा। उसके पहले जो है बताना मुनासिब मैं नहीं समझ रहा हूँ, क्षमा प्रार्थी। नहीं, कोई नहीं, इसलिए मैंने आपको संभावना व्यक्त की है कि अगर आप वो रख सकते हैं तो रखें, कोई उसमें आप पे कोई दबाव नहीं है, क्योंकि हम मौजूदा सरकार नहीं है। जी जी जी, हमें आपकी स्वतंत्रता पता है, और हमें अपने एक नियम कानून पता है कि हम आपसे किस प्रकार के प्रश्न कर सकते हैं और कितना आप पे दबाव बना सकते हैं। जी, बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके सर। तो और कोई समस्या है जो आप रखना चाहें, और कोई आसपास ऐसा है जो आपकी मदद करने के लिए, आम आदमी कोई है जो आ रहे हैं आपकी मदद करने के लिए? आम आदमी है जो हमारी मदद करने के लिए आ रहे हैं सर, हमारे साथ है सर, लेकिन आपको भी पता है कि शासन प्रशासन किसी और के हाथ में है। आम आदमी बेचारा क्या कर सकता है? जो हमसे जुड़ेगा वो आम आदमी रहेगा, और उसकी न थाने तक पहुंच रहेगी, न DM SP तक पहुंच रहेगी, ना इस सरकार तक पहुंच रहेगी। तो इस सरकार में मैं
आपसे कह तो दिया हूँ, और गाने में आगे गाता भी रहूंगा, क्योंकि अगर एक गायक डर जाएगा जो है इन लोगों से, तो फिर सच की बात जो है, सच की लड़ाई कौन लड़ेगा सर। मैं गा तो रहा हूँ, मैं तैयार तो हूँ, हर चीज़ सारा चीज़ कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको फिर से बता देना चाहता हूँ कि मुझे जान का पूरा खतरा है और कभी भी मैं मारा जा सकता हूँ, कभी भी मैं गोलियों का शिकार हो सकता हूँ सर। आम आदमी, आम लोग हमारे मदद में तो आ रहे हैं, ठीक है, हमारे साथ हैं, लेकिन अब शासन प्रशासन किसी और का है सर। और मैं शासन प्रशासन और अपने विरोधियों को बता देना चाहता हूँ कि अगर सच बोलना बगावत है तो हाँ, विष्णु यादव बागी है। अगर सच को किसी के सामने कहना बगावत है तो हाँ, विष्णु यादव क्रांतिकारी है, और ये क्रांतिकारी लड़ाई बागी बन करके हमेशा जनता की लड़ाई लड़ने का काम सिर्फ मैंने ही नहीं किया है, हमारे पिताजी भी खानदानी गायक थे, स्वर्गीय राम सजीवन यादव जी, वो भी हमेशा सच की आवाज़ अपने आवाज़ के गाने के माध्यम से हमेशा रखते आए थे सर। और मैं भी अपने आप जी 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 बोलिए। आपके पिताजी भी गायक हैं? जी जी, हमारे पिताजी भी गायक थे, अब वो संसार में नहीं रहे सर जो है। अच्छा, आप इस दुनिया में नहीं हैं। तो मैं उसी विरासत को आगे लेके जा रहा हूँ, आगे बढ़ाने का काम कर रहा हूँ सर। तो आपने ऐसा कोई और दूसरा इससे पहले ऐसा कोई गाना गाया था जिसमें सरकार को लगी हो कि उनकी कोई उसमें, जिसे अपने हिसाब से तो अपन लोग तो उसमें सत्य ही या गानों में जो है या आपके जो गाने हैं उसमें आपने सत्य ही बोला है, लेकिन ऐसा लगा कि सरकार के हिसाब से उसमें आलोचना की गई है सरकार की, ऐसा कोई दूसरा गाना इससे पहले का? जी जी, इसके पहले हमने पर्यावरण पे गाना गाया हुआ था, पेड़ बचाओ अभियान के थ्रू हमने गाना वो गाया हुआ था। तो उसमें सरकार से हमने गुहार लगाया था कि पेड़ बचाओ अभियान को भी और जोर शोर से चलाया जाए, क्योंकि आज भी ऑक्सीजन से जिन लोगों की मौत हुई, कारण सिर्फ एक ही था कि ऑक्सीजन नहीं मिल पाया, और ऑक्सीजन पेड़ों से मिलता है। जी जी जी, अब चर्चा हमारी अंतिम पड़ाव पर है, लेकिन हम चर्चा को समाप्त करने से पहले हम विष्णु जी आपसे एक बार और कहेंगे कि अगर आप हमारे चैनल के माध्यम से आप और कुछ बोलना चाहते हैं अपने दर्शकों के लिए और हमारे दर्शकों के लिए और देश की जनता के लिए, तो आप 2 शब्द आप जरूर कहें। मैं जनता जनार्दन, जितने हमारे साथी, जितने हमारे दर्शक हमें देख रहे हैं, सबको बता देना चाहता हूँ कि आज का जो दौर चल रहा है वो लोग बताते हैं, या आज की ये सरकार बता रही है, आज का जो दौर आ रहा है, जब भी आप सरकार बनाएं सोच समझकर बनाएं, एक ऐसी सरकार न चुन लें जिसके लिए हमें और आपको अपनी आवाज को भी न कहने दिया जाए, सच बोलने पर भी गोली मार दिया जाए, सच बोलने पर भी उन्हें धमकी दिया जाए। तो चुनाव का माहौल है, तो आप लोग एक ऐसी सरकार बनाना, मैं एक ऐसी सरकार बनाना जिससे कि आप सच को बोल सके, क्योंकि ये लोग बहकाने का काम कर रहे हैं कि हिंदू खतरे में है। अच्छा मुझे बताइए सर, हिंदुस्तान, संसार के सबसे ज्यादा पहलवान हिंदुस्तान में पाए जाते हैं, संसार में सबसे ज्यादा शूटर हिंदुस्तान में पाए जाते हैं, संसार में हिंदुस्तान के पास आज भी 140 परमाणु बम है, तो हिंदू और तो हिंदुस्तान खतरे में कैसे हो सकता है, मुझे बताइए। मैं तो सच बोलना चाहूँगा, सच जब भी बोलता हूँ तब मुझे धमकियाँ मिलती हैं। मैं कहना चाहूँगा इस चैनल के माध्यम से कि ना हिंदू खतरे में है, ना हिंदुस्तान खतरे में है, अरे सच तो ये है कि बाबा जी का संविधान खतरे में है। तो मेरे ये बात सही कही आपने। जितने हमारे दर्शक हमें सुन रहे हैं, सबसे प्रार्थना है कि अब आपको फैसला करना है, आगे की जो सरकार बनाएंगे ऐसी सरकार बनाना जो आपके संविधान की रक्षा कर सके, जो हमारे अधिकारों को खनन रोकने का काम ना करे, हमारे हक को मांगना ना पड़े, मांगने से पहले ही हमारे हक, हमारे अधिकार मुझे मिल जाए। जी जी, तो आप सब ने विष्णु जी को सुना, हमारी चर्चा सुनी, तो आप सब अब फैसला कर सकते हैं कि जैसे नेहा सिंह राठौर की एक गाने के पीछे पूरी मौजूदा सरकार की पूरी टीम लग गई, अरबों करोड़ों रुपए खर्च कर दिया, एक लड़की के जवाब के लिए हजारों लोग गाना बना चुके हैं, उनके खुद सांसद रवि किशन जी उतरे थे मैदान में। ऐसे ही विष्णु जी के गाने को लेके जो अभी आपने चंद पंक्तियां जो सुनी थी उनके गाने की, तो आप सोचिए कि मतलब सरकार, मौजूदा सरकार किस प्रकार डरी हुई है कि वो इन कलाकारों को टारगेट कर रही है। अगर सामने वाले विपक्षी दलों से उनके मतलब नहीं लड़ पा रहे हैं, या मतलब औकात नहीं है उनसे लड़ने की, तो वो ऐसे छोटे छोटे कलाकारों को टारगेट कर रही है। लेकिन कलाकारों के लिए कोई नई बात नहीं है। आप इतिहास उठा के देख लीजिए सोशल मीडिया का, कि जब भी चाहे कांग्रेस रही हो, चाहे बसपा रही हो, चाहे सपा रही हो, जो कलाकार जिस हिसाब से लिखा है और जो उस समय की वास्तविकता थी वो रखी गई हैं। जैसे एक उदाहरण समाजवादी पार्टी का ले लें,
तो इससे पहले जो 2012 के बाद जो 14-15 में जो भी गाने बने हैं वो सपा सरकार के विरोध में बने हैं, बसपा के भी विरोध में, जो हाथियों का जो लखनऊ का जो दौर था उसमें हाथियों के बारे में कहा गया है। तो अब ऐसे ही सारी सरकारें अगर ऐसे कलाकारों को टारगेट करने लगे या उनके लोग टारगेट करने लगे तो ये तो तानाशाही से कम नहीं है। आप विष्णु जी के लिए उनके समर्थन में इसमें कमेंट कर सकते हैं, कुछ भी अपने हिसाब से लिख सकते हैं, और आप इस चर्चा के दौरान जो भी आपका प्रश्न उठता है तो आप वो भी कमेंट करके आप हम लोगों से पूछ सकते हैं। कोशिश करेंगे उसका हम लोग जवाब देने की, और क्या सोचते हैं आप इस बारे में वो भी आप कमेंट करें, और कोशिश करें इस वीडियो को आगे तक पहुंचाएं। जैसे कि विष्णु जी ने बताया है कि कुछ भी हो सकता है आने वाले समय में, तो आप इस चीज को आगे, इस वीडियो को आगे पहुंचाएंगे, शायद आपकी एक शेयर से किसी एक सामने वाले की मदद हो जाए। तो अब हम विदा लेते हैं, मिलते हैं अगले कार्यक्रम में। धन्यवाद। जी धन्यवाद, नमस्कार।